everyone and welcome back to my channel and I hope जितने भी सारे मेरे व्यूअर्स होंगे वो सब हेल्दी एंड फाइन होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने लिया है एडल्ट इम्यूनाइजेशन। यस, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है, उनको वैक्सीन लगती है। ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी कुछ वैक्सीन्स लगना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पीडियाट्रिक या जो बच्चों को वैक्सीन लगती है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उस बारे में डिस्कस करेंगे जब हम बड़े हो जाते हैं। एडल्ट या एल्डरली पीपल जो होते हैं उनको किस तरीके की वैक्सीन की ज़रूरत होती है। सबसे पहली वैक्सीन जो हम बात करेंगे वो है आपकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं फ्लू। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे मार्च या फैब से लेके आपके अक्टूबर तक का क्या होता है, एक सीज़न आता है जिसको हम कॉमन फ्लू में बोलते हैं कि कोल्ड एंड कफ हो गया। कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी डेवलप हो जाता है। तो हम ये एडवाइस करते हैं बड़े लोगों को कि आपको इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैसे तो बच्चों को भी लगती है, बट जब बड़े हो जाते हैं तब भी हम इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन ले सकते हैं। ये वैक्सीन एक ईयर में एक बार लगती है। अगले साल जब फ्लू का सीज़न आएगा तब आप दोबारा लगा सकते हैं। जैसे कि कोविड के भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं वैक्सीन के, ऐसी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कि आपको कौन सी लगवानी है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आप सोच सकते हैं कि आपको ये लगवानी है। तो उनकी डोसेज अलग होती है, बट उनकी अगर हम बात करें तो ईयरली हमें एक डोज लेनी पड़ती है। सो द नेक्स्ट इज द DPT वैक्सीन, जो हम बच्चों में ज़्यादातर लगती है, जिसका हम नाम होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उसमें सिर्फ डिप्थीरिया और टेटनस का वैक्सीन लेते हैं। डिप्थीरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफ़ेक्ट करती है और आगे बढ़कर ये हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को भी और हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो पर्टुसिस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और खासकर हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, जो कि बच्चों में, इन्फेंट में ज़्यादा पाई जाती है। एंड द नेक्स्ट इज़ दी टेटनस। कोई भी हल्का सा वूंड होता है उससे वो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन करता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से हमें मसल स्पाज्म होते हैं। मसल स्पाज्म, हमारी जो जॉ होती है ये खुल भी नहीं पाती है, उसको हम जॉ लॉक बोलते हैं। और टेटनस भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है क्योंकि वो भी हमारे हार्ट और हमारे नर्वस सिस्टम में मसल्स को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें डिप्थीरिया एंड टेटनस का वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आपके पास आपकी हिस्ट्री है कि आपने बचपन में DPT लिया है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं भी है तो भी हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 10 साल में एक बार आपको बूस्टर डोज ऑफ टेटनस एंड डिप्थीरिया लेनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं HPV वैक्सीन। ये जो वायरस होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है टू कॉज कैंसर इन द बॉडी, और स्पेशली अगर हम वुमेंस की बात करें तो उसमें ये सर्वाइकल कैंसर्स को करता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि हमें HPV की वैक्सीन्स लेनी चाहिए। रिकमेंडेशन ये कहती है कि 26 ईयर से पहले हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए। ज़्यादातर हम वुमेन्स को एंकरेज करते हैं क्योंकि 5 आउट ऑफ 1 लेडी इज़ डाइंग बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो इट्स अ वेरी गुड प्रिवेंशन मेथड जहाँ पर हम HPV वैक्सीन लगा सकते हैं। बेसिकली 26 ईयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बोलते हैं जब तक लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो उससे पहले उन्हें ये वैक्सीन लेनी चाहिए। अदरवाइज उसके बाद देवर एक्सपोज तो उसका इफेक्टिवनेस उतना नहीं रहता। और हम बोलते हैं अगर 9 to 14 ईयर्स में जब बच्चे होते हैं या बॉय या गर्ल होती हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको तब HPV वैक्सीन लग जानी चाहिए। वो एक आइडल एज है जहाँ पर हम 2 डोजेस लगाते हैं। पहली डोज हम 0 मंथ में देते हैं और जो दूसरी डोज होती है वो 1 से 2 महीने के इंटरवल पे देनी चाहिए। बट अगर हम उसको 14 या 12 ईयर्स के बाद ले रहे हैं और 26 साल तक ले रहे हैं, या कुछ डॉक्टर की रिकमेंडेशन से 26 साल के बाद भी आप लगा सकते हैं, वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए एंड टेक कंसल्टेंट फ्रॉम देम
और अगर वो आपके लिए यूज़फुल है या आपके लिए इफेक्टिवनेस नहीं होगी वो बताएंगे, तब हमारी 3 डोजेज़ बनती हैं। पहली डोज हमारी 0 मंथ पे लगती है और दूसरी डोज जो होती है हमारी वही 2 मंथ के इंटरवल पे होती है, और जो हमारी थर्ड डोज होती है वो पहली डोज से 6 मंथ के इंटरवल पे होनी चाहिए। तो बेसिकली हम ये 6 मंथ का साइकिल होता है, हम प्रेगनेंसी में इसको लेने के लिए नहीं बोलते। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्रेग्नेंट लेडी पे या फिर बच्चे पे, बट हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आर यू प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो आप ना लें। बेस्ट टाइम है कि आप पोस्टपार्टम पीरियड में ले सकते हैं, मीन्स डिलीवरी के बाद, क्योंकि ये लैक्टेशन में अगर आप बच्चे को पिलाते हैं उसमें ये हार्मफुल नहीं है, तो वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि 6 मंथ में आपका ये पूरा डोजेस इसका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज दी वेरिसेला वैक्सीन, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं वैक्सीन फॉर चिकन पॉक्स। यस, हम रिकमेंड करते हैं वैसे तो जिनको नहीं हुआ है कभी चिकन पॉक्स वो ये वैक्सीन ले सकते हैं। इसके 2 डोज होते हैं, पहली डोज और दूसरी डोज में हम 4 से 8 हफ्ते का गैप रिकमेंड करते हैं, मीन्स 1 से 2 महीने का। बट अगर हम आइडली देखें तो बच्चों में भी ये लग जानी चाहिए, लाइक हम 12 से 15 महीने के बीच में पहली डोज मिलनी चाहिए, और उसी बच्चे को दूसरी डोज 4 से 6 साल के बीच में दूसरी डोज मिलनी चाहिए। बट अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है, आपको वैक्सीन नहीं लगी, तो आप ये कभी भी लगवा सकते हैं, और इसका वही 4 से 8 साल का गैप होना चाहिए। बट याद रखिए कि ये वैक्सीन प्रेग्नेंट वूमेन को नहीं लगती। तो प्रेगनेंसी में आप चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं लीजिए, क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन होती है, आपको और आपके बच्चे को ये इफ़ेक्ट कर सकती है। और जैसे मैंने बोला ये लाइव वैक्सीन है, इसलिए अगर किसी लोगों की इम्यूनिटी लो रहती है या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है, तो उनको भी ये वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज दी जूस्टर वैक्सीन, जिसको हम सिंपली बोलते हैं हर्पीज़ की वैक्सीन। हर्पीज़ एक तरह का डिजीज़ कंडीशन बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारे हाफ साइड फेस पे या हमारे आर्म्स पे या हमारे लेग पे अजीब से रैशेस पड़ जाते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। और ये जो पेन होता है हर्पीज़ का, ये कुछ महीनों से लेके 6-9 महीने तक बना रहता है। इट्स वेरी पेनफुल। जिनको भी होता है वो यही कंप्लेन करते हैं कि इस पूरे पैच में, उस रैशेस में बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है। तो हम उसके लिए ये वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, और ये वैक्सीन बेसिकली हम 50 से अबव जो लोग होते हैं उनको ये सिर्फ एक डोज लेनी होती है, टू मेक देम इम्यून ऑफ जूस्टर या हर्पीज से बचने के लिए। एंड द लास्ट इज़ द नीमोकोकल वैक्सीन। यस, ज़्यादातर जो ओल्ड एज होते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो ये जो वैक्सीन होती है ये हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से या लंग इन्फेक्शन से बचाती है। तो बेसिकली हम ये वैक्सीन भी 50 से अबव जितने भी एल्डरली लोग होते हैं उनको हम ये रिकमेंड करते हैं, और इसकी एक हमें डोज लेनी होती है, एंड दैट इज़ गुड टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो 50 या 65 से अबव लोग इसको ले सकते हैं। सो बेसिकली ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दी वैक्सीन, क्योंकि ज़्यादातर हमें बच्चों की वैक्सीन्स के बारे में पता होता है, बट हम ऐसे बड़े भूल जाते हैं। तो आप सीजनल जब चेंज होता है तो आप इन्फ्लुएंज़ा ले सकते हैं, और बेसिकली मैंने खुद अपने घर में इफ़ेक्ट देखा है जब आप इन्फ्लुएंज़ा लेते हैं वैक्सीन का या फ्लू शॉट्स लगाते हैं। तो इसमें भी हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं इसको, नेज़ल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, एंड देन आईवी आई मीन इंजेक्ट करते हैं स्किन में। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। नेज़ल ज़्यादा अच्छा आता है वैक्सीन में निकल के, क्योंकि वो आपके नेज़ल म्यूकोज़ा में भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और फिर आपके ब्लड्स में भी देता है। ऐसे ही हमने दूसरा देखा, वर्सेला देखा वैक्सीन का, जो कि बेसिकली हमें चिकन पॉक्स से इम्यून करता है। एचपीवी वैक्सीन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेंस। मैं रिकमेंड करूँगी अपने सारे व्यूअर्स को, जो भी लेडीज़ हैं, गो फॉर एचपीवी वैक्सीन। अगर आपकी एज 26 से ज़्यादा है देन गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। ऐसे ही टेटनस एंड डिप्थीरिया के बूस्टर डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हमें चोट लग जाती है और ये हमें इम्यून करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। और वही नीमोकोकल जो है वो हम 5 साल में लेने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बड़े हैं और तो आप उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। वो इम्यून रहेंगे किसी भी नीमोकोकल डिजीज़ से।
and this is the short video which I made for the especially for vaccine to make awareness about the vaccine. और आपको पता होना चाहिए कि एज अ एडल्ट हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी हेल्थ के लेके। एंड आई होप कि अगर आपको बच्चों की वैक्सीन के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हैं या एडल्ट वैक्सीन के लेके कुछ हैं वैक्सीन, तो आप ज़रूर से वीडियो में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। आई कैन गिव गुड सजेशंस एंड आई कैन मेक वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डू कमेंट्स, गिव मी योर न्यू सजेशंस एंड आइडिया सो दैट आई कैन प्रिपेयर वीडियोज़ ऑन दैट। एंड आई होप सीज़न चेंज हो रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, keep your body warm and eat healthy and take lots of sunlight and smile and eat healthy. Bye bye.